को मानना चाहिए ये ठीक है, लेकिन बार बार उसको चैलेंज कर देते हैं। मतलब इसके पीछे तो नियत और यही हुई ना, मंशा यही हुई ना कि वीडियोग्राफी ना हो। ये मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, इसके बारे जो कोर्ट में मामला है उसमें क्या हम कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते उसमें, मगर जो जनता है हमारी उनका ध्यान भटकाया जा रहा है मंदिर मस्जिद के नाम पे, अजान और हनुमान चालीसवा के नाम पे, कि बच्चों को रोजगार कैसे मिले। ये बात नहीं हो रही इस देश में। तो महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, इसमें कोई बात नहीं करने, कोई चर्चा ना हो जाए। ये मामला चल रहा है, आज आपको पता जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, जब आप बोल रहे थे आज आपको ये नहीं पता बोला। चला कि मामला कोर्ट में चला। एसएन सिंह जी, हाजी साहब, ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। अभी एक और पैनलिस्ट हमारे बीच में, ठीक है, आप काउंटर करने का आपको मौका मिलेगा। 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। कीजिए बात पूरी कीजिए हाजी साहब। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने पहले शुरू में ही कहा था ये पूरा बानवे जैसा माहौल बनाना चाह रहे हैं जैसा बानवे में बना था देश में। तो एक दूसरे मानेंगे आप? अरे बिल्कुल मानेंगे, मगर आप तो टकराव चाहते हैं, आप टकराव चाहते हैं, आप टकराव चाहते हैं, आप 15% लोगों से कौन टकराव चाहता है? लोगों को डरा के राजनीति करते हैं। सुनिए हाजी साहब, कौन टकराव चाहता है? यहाँ कोई नहीं डर हाजी साहब, एक मिनट, कौन टकराव चाहता है? कौन टकराव चाहता है? कोर्ट का एक ऑर्डर था, सर्वे टीम आ जाती है, मुस्लिम पक्ष बोलता है, कौन टकराव चाहता है? अरे हमारी धरोहर को तुम अपनी कैसे बना लोगे? अच्छा ठीक है, आपने डिक्लेयर कर अभी दिया। तो कह रहे थे कि कोर्ट का फैसला मानेंगे, एक ही सेकंड में पलट गए। चलिए ठीक है, कहीं मास्क लगा के पत्थर फेंकने आपने तो नहीं गए? नहीं, ऐसा तो नहीं है, 5000 लोग थे उनमें से एक आप भी है। ऐसा तो नहीं है कि जो 5000 लोग खड़े थे नारे लगा रहे थे उनमें से एक आप भी हैं मास्क लगा के। ये सुविधा से संविधान को मानते हैं और सुविधा से संविधान को नहीं मानते। जहां इनकी सुविधा की बात होती है वहां संविधान को मानते हैं, जहां सुविधा नहीं रहती है वहां संविधान। ठीक है एसएन सिंह जी, राहुल लाल जी हमारे बीच में। राहुल जी, आपने हाजी साहब की बात सुनी, आपको लग रहा है कि एक बड़ी थिन लाइन के बीच में से ये अपनी सुविधाजनक बात कह जाते हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं हम कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जानबूझकर एक तबके के साथ उसको दबाया जा रहा है, राजनीति हो रही है, और कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज भी करते हैं। मतलब नहीं चाह रहे ना कि वीडियोग्राफी हो। नहीं, देखिए, अंततः भारत में सब लोग संविधान से और भारतीय न्यायपालिका में सबों को विश्वास करना होता है, लोग करते भी हैं। और राम मंदिर के मामले में यह चीज बिल्कुल स्पष्ट भी हुआ कि हर पक्ष ने उस पूरे फैसले को स्वीकार किया। देखिए, इस प्रकरण में अगर ये चीज हम लोग आरोप लगाएं कि मुस्लिम समुदाय क्यों बार बार जो है कि वो कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, अगर वो कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं तो एक तरह से उनको चैलेंज करने का अधिकार है उनको। अगर मान लीजिए जिला कोर्ट में ये मामला चल रहा है और किसी को लग रहा है कि ये पक्ष गलत ढंग से वहां पे रखा जा रहा है, अब तक कोई समस्या नहीं हो रही थी। मैंने बीएचयू से ही पढ़ाई लिखाई की है, उसमें हमने कोई तनाव की स्थिति नहीं देखी थी। हम लोग आराम से जो है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते थे, बगल में मस्जिद भी होती थी। तो इन स्थितियों को लाके कुछ लोगों को अब देखिए, हमारे यहाँ पे लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कोर्ट उनको ये पूरा अधिकार देता है। लेकिन ऐसे स्थिति में किसी दूसरे को भी अगर लग रहा है कि उनके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो फिर उससे कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? मतलब ये संवैधानिक अधिकार है कि कोई अपर कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। हमने दूसरी चीज की देखिए, अभी बार बार ये चीजें कही जा रही है कि कितने मंदिर तोड़े गए। हम लोग क्या उसी भूल सुधार में लगे हुए रहेंगे? वो क्या मध्यकाल के भूल सुधार में ही हमारा समझ आएगा? आज महंगाई के ताजा आंकड़े आए हुए हैं और वो एक तरह से लगभग 8% का खुदरा महंगाई दर है, जबकि आरबीआई कहती है कि 5% से महंगाई दर ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों से मैं सहमत हूं इनसे कि एक तरह से कहीं न कहीं बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं सरकार विफल हो रही है, उससे ध्यान बटाने के लिए ये तमाम प्रयास हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार इन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन ये तो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कोर्ट में पिटीशन गई, कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब जिनकी सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, वो कोर्ट के ऑर्डर का पालन कराएगी। जनता भी हमारे बीच में, आप में से कोई यदि सवाल पूछना चाहता है तो आप लोग अपना हाथ उठा सकते हैं, आपके भी सवाल हम लेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी मिश्रा है। एक तो सबसे बड़ी बात, जो विपक्ष के लोग हैं, मेरा उनसे क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात, चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा। अगर वहाँ पे भगवान की मूर्ति है, शिवलिंग है, तो वो होगा ही। अगर वहाँ पे मस्जिद है, वो मस्जिद ही रहेगा। अगर आप डर रहे हैं तभी तो आप सर्वे नहीं करवान दे रहे, रोक टोक लगा रहे। अगर आप नहीं डर रहे, आप सर्वे करवान दीजिए, बात खत्म। ठीक है हाजी साहब, जवाब दीजिए इस बात का। डर किस बात का? सच सामने आ जाएगा। नहीं है कभी भी किसी से। हम डरते हैं संविधान, अपने कानून से, संविधान के तहत जो कोर्ट में मामला चल रहा है, हम उसके बिल्कुल सहमत है उस बात से। हमने तो तब जो आप देखा होगा, आपको पता होगा, अयोध्या का जब कोर्ट से उसके जजमेंट आया, उसमें साफ कहा गया कि नीचे मंदिर का अवशेष नहीं मिले, फिर भी वहां पे क्या नाम ले हमारी मस्जिद ले ली गई। ऐसा था क्या? हाँ जी, नीचे मंदिर का अवशेष नहीं मिले वहां पे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल
पूरी आप पढ़ दुनिया ने लीजिए देखा है, उसमें से शिवलिंग निकले हैं, उसमें से स्तंभ निकले हैं, अयोध्या में बाकायदा म्यूजियम में उन चीजों को रखा गया। आप क्या बात कर रहे हैं हाजी साहब? शिवम त्यागी 1947 में चोरी से मूर्ति रखी गई। अच्छा मस्जिद ठीक के है, अंदर। ठीक है, वो जो सैकड़ों साल पुराना शिवलिंग रखा है, हंस रहे हैं ये बच्चे आपके ऊपर, क्या बात कर रहे हैं आप? शिवम ये त्यागी कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि सच बोलने पे अगर बाबरी अगर सब नहीं लोगों को हंसी आती है तो बाबरी आने दो। मस्जिद अगर आपकी है, बाबर आपके मामा थे, फूफा थे, पहले तो ये बताओ इस देश को कौन था? अभी रुक जाइए, आपका भी जवाब दूंगा। राहुल लाल ने कहा कि भाई मैं वहां पर बीएचयू में पढ़ता था और मुझे उग्रवाद क्यों फैला रहे भाई? बोलने दो। एक एक करके आप लोग बात रखिए, आप लोग एक एक करके बात रखिए, आप एक एक करके बात रखिए। शिवम त्यागी दूसरी बात राहुल लाल ने कहा कि भाई मैं बीएचयू में पढ़ता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वहां मंदिर था, मस्जिद भी। अगर मस्जिद चाहिए अपने घर के बराबर में बना लो, भगवान की जगह पे नहीं बनेगी। नंबर 2, अगर वहां पर मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा। अगर आपको नमाज अदा करनी है, आप अपने घर के बराबर में बनवा लो, घर में बनवा लो, हम नहीं रोक रहे आपको। अब तीसरी बात पर आते हैं। राहुल जी, आपने बात पूरी की, हाजी साहब आपने अपनी बात पूरी रखी, उनको बात आपको काउंटर का मैं दोबारा मौका दूंगी, मैं दोबारा काउंटर का मौका आपको दूंगी। एक बार बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए उनकी। संपत्ति आपकी तभी तो होगी जब आपके पास कुछ होगा, उसका नाम होगा, पेपर होंगे। दिखाने भी तो नहीं दे रहे। मुझे 10 सेकंड बात पूरी करनी। राहुल जी, हाजी साहब, एसएस सिंह जी लेकर आए थे, वो कोई भाग लेकर नहीं आते, तो सब भारत का था, भारत के लोगों का था। भारत की संस्कृति, भारत के धर्म को तोड़ने का कार्य विदेशी आक्रांताओं ने किया, राहुल लाल जी नहीं किया और आपने भी नहीं किया। आप भारत का बन के रहिए, भारत के संस्कृति को अपनाइए, भारत के ही बने हुए हैं, नारा लगाइए। भारत के बने हुए जो युवा पीढ़ी है, इनकी भी चिंता होती है कि ये जब पढ़ाई करेंगे तो उनको रोजगार कहाँ पे मिलेगी? और देश के राहुल जी, एसएस सिंह जी, हाजी साहब, आप सब अपनी अपनी बात रख चुके हैं, एक बार बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप सबको मौका मिलेगा। शिवम त्यागी, एसएस सिंह जी, ठीक है, इसके बाद आपकी बारी। पहले राहुल गांधी कह रहा हूं, राहुल लाल ने कहा कि कोर्ट का फैसला है, लोअर कोर्ट का, हम उसका बिल्कुल विरोध कर सकते हैं। सब लोग सम्मान कर रहे हैं। 10 सेकंड नहीं बोलने दे रहे। राहुल जी, अब मैं यहाँ बुलडोजर तो नहीं लेके आ सकता ना, आपको सुनना ही पड़ेगा मेरी बात को। मैं काउंटर के लिए तीसरी आपके बात पास ये है मौका मिलेगा कि बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, आप लोअर कोर्ट का विरोध कर सकते हैं, लेकिन यहां टीवी पर आकर अभी तो कह रहे थे मैं तो मानता हूं कोर्ट को। तय कर लीजिए, मानता हूं कि नहीं मानता हूं। और सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का डिसीजन आपने मजबूरी में माना, क्योंकि पता है अगर नहीं मानोगे तो लठ बजाया जाएगा आपके ऊपर, मजबूरी है आपकी, मानना ही पड़ेगा। कानून इस देश में अगर कोई कानून बनता है तो वो मानना है। आपस में मत लड़िए आप लोग, प्लीज प्लीज आपस में लड़िए। आपकी भाषा दिखती है। पानी पी लो, आपको जरूरत है। नाराज मत होइए कोई लाभ है हाजी साहब, नाराज मत होइए, नाराज मत होइए। बजाने वाले आप सुन लीजिए, कानून इस शो पर इस तरह की बात नहीं होगी, इस शो पर इस तरह की बात नहीं होगी। जैसे लोगों की कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला है, तथ्यों पर बात होगी, या यहाँ कोई लाठी डंडों की बात नहीं होगी, कोई लाठी डंडों की बात नहीं। ठीक है, एक मिनट हाजी साहब, मेरी एक बात मानिए, मंदिर तो चाहिए। एक मिनट हाजी साहब, सुनिए,